गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रजनीश शर्मा कोणार्क कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी हम लोग पढ़ रहे थे, पिछली जो क्लासेस थी उन सभी क्लासेस में अभी हमने जो पढ़ा था, और आपकी जो लेटेस्ट पिछली क्लास थी उसमें हमने घड़ी को पढ़ा था, और घड़ी से संबंधित इसका जो बेसिक था वो हमने सब पढ़ रखा था, और 2-3 टाइप के हमने क्वेश्चन भी पढ़े हुए थे। उसके बाद उसी क्रम में मैं आगे यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ अगले कुछ क्वेश्चंस, जिनमें पैटर्न इनका एक ही है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा बार पूछा जाने वाला यही पैटर्न है जो आपके सामने दिख रहा है। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आज की इस क्लास से जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हमेशा आज की क्लास से सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, या जो पिछली क्लास थी उसमें भी जो क्वेश्चन थे वो भी सारे इंपॉर्टेंट थे। और यहाँ पर सारा कंटेंट जो लिया जा रहा है वो इंपॉर्टेंट ही लिया जा रहा है, तो ऐसा फालतू तो कुछ भी नहीं है जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है। और इसके बाद अगली एक और जो क्लास रहेगी उसमें भी हम लेवल को हाई करेंगे, और आज लगभग हर टाइप का सवाल आज हम ख़त्म करेंगे यहाँ पर आज की क्लास में, लेकिन लेवल को हाई हम अगली वाली क्लास में करेंगे जो हमारी लास्ट क्लास होगी इस चैप्टर से संबंधित। तो अगर आप लोगों ने इससे पहले हमारी जो पिछली क्लास है उसको अगर नहीं लिया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप उसको देख सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने मैथमेटिक्स और रीजनिंग की प्लेलिस्ट भी तैयार कर रखी है, तो आप वहाँ प्लेलिस्ट से भी इनको सभी को एक तरफ से आप इन सभी को देख सकते हो, सभी का अध्ययन कर सकते हो। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कोणार्क कोचिंग इंस्टीट्यूट नाम से जो हमारा कोणार्क परिवार का जो चैनल है उसको ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक करिए और शेयर भी करिए। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल आज का जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आज का मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 3 से 4 बजे के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। देखिए आज मैं आपको यहाँ जो चीज़ बताने वाला हूँ, एक तो मैं आपको एक फार्मूला भी बताऊंगा, उस फार्मूले के थ्रू आप यहाँ से किसी भी क्वेश्चन को निकाल सकते हो। यहाँ तक कि कल जो क्वेश्चन आपने पढ़ रखे हैं, पिछली जो क्लास थी उसमें जो आपने क्वेश्चन पढ़े हुए हैं जिनमें एंगल पूछा जाता है, तो वो एंगल भी आप उसी फार्मूले से निकाल सकते हो। पूरे चैप्टर में कहीं भी आप सिर्फ एक ही फार्मूले का यूज़ करेंगे और उससे आपके आंसर्स निकल आएंगे। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आप फिर भी फार्मूले से बचिए। ठीक है, आप उस फार्मूले से बचने की कोशिश करिए, फार्मूले से मत करिए, क्योंकि फार्मूले से करेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको लिखना ना पड़े। तो आप इजीली, अगर आपको ऑप्शन देख करके या बहुत ही शॉर्ट टाइम में अगर करना है तो मेरा ये मेथड जो है उसको आपको समझना पड़ेगा। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या था कि 3 से 4 बजे के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। विपरीत को तो आप समझते हैं। देखिए मैं यहाँ पर आपको घड़ी से, एक ओरिजिनल घड़ी से ही मैं समझाता हूँ कुछ चीज़ें। 3 से 4 बजे के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी, लेकिन फिर आप ये सोचेंगे कि सर हमारे पास तो घड़ी होगी नहीं, और ये बिल्कुल ठीक बात है कि आपके पास घड़ी नहीं होगी। मैक्सिमम एग्ज़ाम ऐसे होने लगे हैं जिनमें अब घड़ी जो है उसको मना किया जाता है कि आप घड़ी का इस्तेमाल पेपर में नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन वो डिजिटल वॉच के लिए मना किया जाता है। आप सिंपल वॉच अपनी रख सकते हैं और उसका यूज़ कर भी सकते हैं अगर ऐसा होता है तो, अदरवाइज़ आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। मैं सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पर ले रहा हूँ। देखिए यहाँ हमने जो लिखा हुआ है कि 3 से 4 बजे के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी, तो देखिए आपको नज़र आ रहा होगा कि ये 3 से 4 बजे के बीच एक ऐसा समय है जब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत हैं। ज़रा देखिए इन तीनों ऑप्शंस में से कौन सा आंसर आपको सही नज़र आ रहा है, तो आप सीधा सीधा यहाँ पर सी वाले पे टिक कर देंगे। ठीक है, लेकिन अब बात करते हैं तब जब हमारे पास घड़ी नहीं होगी। देखिए मैं आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगा और आपको हर सवाल में उन सभी चीज़ों को अप्लाई करना है। बहुत ही कायदे से इस चीज़ों को, इनको समझना है एक एक करके इन सभी चीज़ों को। देखिए अब हम ये कर सकते हैं, कम से कम इतना तो आप सभी लोग कर सकते हो कि 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक लिख लिया, 7 8 9 10, ये बहुत ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगता। अब देखिए अगर बात विपरीत की हो रही है तो ये तो पता है कि एक सुई तो 100% जब 3 से 4 बजे के बीच की बात हो रही है तो एक सुई तो 3 से 4 के बीच ही होगी। ठीक है, और बात होती है विपरीत की, तो दूसरी जो सुई है वो कहाँ पर होगी, जब ये वाली 3 से 4 के बीच होगी तो दूसरी वाली जो सुई है वो 9 से 10 के बीच होगी। ये भी बिल्कुल पक्का है। ठीक है, क्योंकि एक सुई अगर 3 पर है तो दूसरी बिल्कुल अगर अपोजिट है तो वो 9 पर होगी, और अगर ये 3 से आगे है तो ये वाली 9 से आगे होगी। अगर ये 4 के करीब पहुंचने वाली है तो वो वाली दूसरी वाली जो सुई है वो 10 के करीब पहुंचने वाली होगी। ठीक है, ये बिल्कुल पक्का है। तो अगर आप इतना भी कर लोगे तो मुझे नहीं लगता कि इतने ज़्यादा क्लोज आंसर कहीं पर दिए जाते हैं कि आप अपना आंसर ना दे पाओ।
ठीक है। दूसरी बात यह कि आपको ये पता चल गया कि आपका जो समय है वो 45 से लेकर के 50 के बीच में आएगा, और 45 से 50 के बीच का जो समय है वो ये है। क्योंकि आपके पास ओरिजिनल घड़ी नहीं थी तो आपने इतना सा वर्क कर लिया, ये 2 सेकंड में घड़ी बन के तैयार हो जाएगी, 2 से 3 सेकंड में। और इतना तो आपको पता है कि 3 से 4 बजे के बीच अगर एक सुई है तो दूसरी वाली 9 से 10 के बीच होगी, तो 9 से 10 के बीच वाला जो टाइम है वो ये टाइम रहेगा। हालांकि मैं फार्मूला भी आपको बताऊंगा, लेकिन मैंने कहा कि अब फार्मूले का यूज़ हम लोग नहीं करेंगे। अगर आपको किसी भी फार्मूले पे आपको लगता है, किसी भी सवाल में आपको लगता है कि आपको फार्मूले का यूज़ करना बहुत कंपलसरी हो गया, आपको करना ही पड़ रहा है, तो आप मुझे मेरे नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करिए ऐसा क्वेश्चन। मैं आपको पक्का बोलता हूँ कि बिना फार्मूले के मैं आपको फिर से समझा दूंगा उस क्वेश्चन के लिए। डेफिनेट आपको किसी कीमत पे फार्मूले का यूज़ नहीं करना पड़ेगा, ये बिल्कुल पक्की बात है। चलिए खैर, अगला हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पर क्या बोला गया है, 4 से 5 बजे के बीच कब दोनों सुइयां संपाती होंगी। देखिए 4 से 5 बजे के बीच और बात हो गई है संपाती की, तो 4 से 5 के बीच अगर संपाती होंगी, संपाती का मतलब होता है कि वो एक दूसरे से मिलेंगी, मतलब वो 0 डिग्री के एंगल पर होंगी। तो 0 डिग्री एंगल पर अगर है तो दोनों सुइयां 4 से 5 के बीच होंगी, यानी समय जो है वो 20 से 25 मिनट के बीच हो रहा होगा। और यहाँ पर देखिए 20 से 25 मिनट के बीच समय होने वाले 2 ऑप्शन हैं, लेकिन जैसा कि हमेशा एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उन सभी क्वेश्चंस में जिस तरह के ऑप्शन होते हैं वैसे ही ऑप्शन मैंने यहाँ पर लिए हैं, तो कहीं आप गलती ना कर दें। इसके लिए देखिए इन दोनों में से आपका आंसर तो यही वाला होगा, ये आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, जबकि 21 सही 9/11 मिनट यहाँ भी हो रहा है और यहाँ पर भी 21 सही 9/11 हो रहा है, लेकिन 4 से 5 बजे के बीच तो 4 बजकर के ही 21 मिनट समथिंग हो रहा होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि 4 से 5 बजे के बीच में है लेकिन 5 बजकर के 21 मिनट हो रहा है। तो यहाँ देखिए ये 5 बजकर के 21 सही 9/11 लिखा हुआ है, आपको गुमराह करने के लिए लिखा हुआ है, तो ऐसा मत करिएगा, ध्यान दीजिएगा इस पर। तो ये एकदम आप क्लियर कर सकते हो कि यहाँ से आपका आंसर बिल्कुल सही आ चुका है। ठीक है, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए इसे इरेज कर लेते हैं। खैर इरेज करने वाला तो कुछ था भी नहीं यहाँ पर। ये देखिए 3rd नंबर है हमारा, 5 से 6 बजे के मध्य कब दोनों सुइयां एक दूसरे पर लंबवत होंगी। 5 से 6 बजे के बीच। तो देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा अच्छा सवाल यहाँ पर आपका बनेगा। 5 से 6 बजे के बीच, तो एक तो 5 से 6 बजे के बीच में एक सुई तो यहाँ पे रहेगी जो कि 5 से 6 के बीच रहेगी, और दूसरी वाली जो सुई होगी वो लगभग एक बार यहाँ जाएगी और एक बार लगभग वो इधर जाएगी। तभी ऐसा होगा कि एक बार यहाँ पे 90 बनेगा और एक बार यहाँ पर 90 बनेगा। ठीक है, तो लंबवत मैंने आपको बताया था कि 1 घंटे में 2 बार लंबवत होता है, तो यहाँ पर भी इसके 2 आंसर आएंगे। अब आप लगाइए ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें 5 बजकर के, देखिए पूरा 45 मतलब ये जो डिफरेंस आ रहा है वो 45 डिग्री का होना चाहिए, कहने का मतलब 90 डिग्री होना चाहिए, यानी कि 90 डिग्री का मतलब है 3 स्टेप में होना चाहिए। तो ये 3 स्टेप लगभग हमने ले रखे हैं, तो 10 मिनट से कुछ ज़्यादा होगा और 15 से कम होगा। तो ऐसा एक आंसर देखिए जो 10 और 15 के बीच में आ रहा है। तो 10 और 15 के बीच में आपका एक तो आंसर ये नज़र आ रहा है जो कि 5:10 सही 10/11 है। ठीक है, कितना है, 5:10 सही 10/11। इस देखिए अगर एक सुई यहाँ पर है 5 से थोड़ी तो आगे बढ़ी होगी। अगर हम इनको और ज़्यादा क्लियर करें तो देखिए एक सुई यहाँ पर होगी और दूसरी सुई ये 5:10 समथिंग पर होगी, और जब ये सुई यहाँ पहुँचेगी तब तक 5 वाली जो छोटी सुई है वो भी तो लगभग 6 पे पहुँचने वाली होगी। तो देखिए ये 90 नज़र आ रहा है और एक ये 90 नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दूसरा जो हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन ये हो जाएगा 5:43 सही 7/11। तो यहाँ पर आपके ये दोनों ही आंसर सही हो जाएंगे, और इसका मतलब होगा कि आपको अपना आंसर कौन सा लगाना है, सी वाला आपको आंसर लगाना है जिसमें ए और बी दोनों सही है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक बात यहाँ पर मुझे और बतानी थी, क्योंकि मैंने यहाँ पर थोड़ी सी जगह कम होने की वजह से 3 ऑप्शन लिए हैं, चौथा एक ऑप्शन हो सकता है जो आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो यहाँ पर एक बात और ज़्यादा क्लियर होती है, यहाँ तो मैंने उन बातों का ध्यान नहीं रखा है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करें तो आप कभी भी फार्मूले का यूज़ बिल्कुल मत करिएगा। जो मैं बता रहा हूँ बस उन्हीं मेथड का यूज़ करिए। देखिए सपोज कीजिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है 5:10 सही 10/11, और एक ऑप्शन दे दिया जाए 10 सही 7/11। तो इन दोनों में तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे।
आपको लगेगा कि ये तो 5:10 से थोड़ा ऊपर है और दोनों ही लगभग बराबर दिए हुए हैं, लेकिन इन दोनों में हमारा आंसर कौन सा हो सकता है। तो ये समस्या आप लोगों के सामने आ सकती है। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ध्यान किस बात का रखना है, आपको ये चेक करना है, देखिए 11 और इसका मल्टीप्लाई करना है। 11 0 का 0 मतलब 11 ढाई 110 हुआ, 110 और 10 120 हो गया। कितना हुआ 120/11। जबकि अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो 11 ढाई 110, 110 सत्ते 7 जोड़ा जाएगा तो 117/11। तो ऐसा होता है, जो आंसर परफेक्ट होता है, जो आंसर सही होता है, वो हमेशा यहाँ पर जो होता है वो दहाई में होता है। कहने का मतलब 110, 120, 130, 240, 50, 30, 20/11 कुछ इस तरह का होता है, ना कि 117। मतलब यहाँ पर जीरो आएगा, हमेशा जीरो आता है। आप जितने भी आंसर हैं उन सभी में चेक कर सकते हो, 11 9 99 और 100/11। ठीक है, तो हमेशा लास्ट में आपको जीरो मिलेगा, दहाई मिलेगी, ये बिल्कुल पक्की बात है। आप एक नहीं 1000 सवाल ऐसे उठा करके देखिए, जो मैं बता रहा हूँ वो हर जगह अप्लाई होगा, हर कीमत पे अप्लाई होगा। यहाँ देखिए 11 एकम 11 हो जाएगा, 11 और 9 20। यहाँ पर भी देखिए पूरी दहाई बन गई है, और इसी तरह से इन दोनों में भी ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए थर्ड वाला जो क्वेश्चन था, इस थर्ड वाले क्वेश्चन को हम फॉर्मूले से भी करके बताते हैं आपको, क्योंकि अगर आपके पास अगर ऑप्शन नहीं होते हैं तो ही आपको फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको इसका यूज नहीं करना पड़ेगा। देखिए फॉर्मूला इसका क्या है, एकदम रामबाण फॉर्मूला है ये, हर हालत में यूज होने वाला और हर जगह यूज हो जाता है ये वाला पूरे चैप्टर में। तो इसमें देखिए क्या क्या दिया हुआ है। एम का मतलब यहां पर हो जाएगा मिनट, क्या हो जाएगा, ठीक है, मिनट हो जाएगा। और एच जो है वो HOUR यानी कि घंटा हो जाएगा, ये मिनट हो गया। और यहाँ पर ए क्या है, एंगल यानी कि डिग्री, ठीक है, जो कोण आ रहा है, ठीक है, कोण लिख देता हूँ यहाँ पर, कोण यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए एक बात तो हमें सवाल में पता है कि 5 से 6 बजे के बीच कह रहा है, तो कितने घंटे हो चुके हैं, 5 घंटे पूरे हो चुके हैं घड़ी में। तो 5 से 6 बजे के बीच यानी 5 बजकर के ही कुछ ना कुछ समय रहा होगा, 5 बजकर के ही कुछ समय हुआ होगा, ना कि 6 या 7 बजकर के। ठीक है, तो मिनट यानी कि हमें मिनट निकालना है। ये तो पता है कि 5 बजकर के कुछ मिनट होगा, लेकिन कितना मिनट होगा बस यही तो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2/11 30H, H की जगह पे हम लिखेंगे 5, क्योंकि कितना बज चुका है, 5 बजकर के कहा जा रहा है। ये अगर किसी को नोट करना है तो आप कर सकते हो, अभी मुझे इरेज करना पड़ेगा इसको। चलिए ए डिग्री का मतलब क्या है, इसने लंबवत बोला हुआ है, तो लंबवत का मतलब क्या होता है 90 डिग्री। तो यहां पर आप इसको अब सॉल्व करेंगे तो देखिए 2/11 ये हो जाएगा आपका 150 ± 90। तो यहां से एक बार जब आपको ये प्लस करना पड़ेगा, एक बार माइनस करना पड़ेगा। जब आप इसे प्लस करेंगे तो ये कितना बनेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई 240 का दुगना, चलिए मैं 240 ही लिखता हूँ यहाँ पर, 2/11। और एक बार इनका जो डिफरेंस आएगा वो 60 आएगा, तो ये 120/11 बनेगा। और ये कितना बन जाएगा 480/11। इसको काटेंगे, 11 चौका 44 और 4 बचेगा 40 हो गया, 11 तिया 33 हो गया, और 7 बचेगा /11, यानी कि 43 सही 7/11 एक आंसर आएगा। और एक आंसर क्या आएगा, 11 ढाई 110, 10 शेष बचेगा /11। ठीक है, तो ये आपके दो आंसर यहाँ से निकल करके आए हैं। आप किसी भी सवाल में इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हो, लेकिन करना मत, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको टाइम लगेगा, पक्का टाइम लगेगा। बिना फॉर्मूले के ही करना, हर बार बिना फॉर्मूले के करना। जैसा कि देखिए आप जानते हो, यहाँ पर मैंने वहाँ पर घड़ी भी बना के दिखाई थी। तो इसी सवाल को अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ यहाँ, तो देखिए कितना बोला गया है, 5 से 6 बजे के बीच। ये देखिए 5 बज रहा है, कितना बज रहा है 5। अब 5 से 6 के बीच देखिए घड़ी ने चलना शुरू किया, मतलब जो सुई है उसने चलना शुरू कर दिया है। तो ये देखिए एक बार 90 डिग्री बना है। ये दोनों सुइयाँ जो हैं 90 डिग्री, जो सेकंड वाली सुई है उससे कोई मतलब नहीं होता। मिनट और घंटे वाली जो सुइयाँ हैं वो फिलहाल 90 डिग्री बनाती हुई नज़र आ रही हैं। और एक बार आप देखेंगे तो यहाँ पर जाकर के आपका एक 90 डिग्री फिर से बन जाएगा। ठीक है,
तो घड़ी नहीं है, मानता हूँ मैं आपके पास वहाँ घड़ी नहीं होगी, लेकिन मैंने जो इससे पहले आपको घड़ी यहाँ बना के दिखाई थी, इतना सिंपल काम तो आप कर ही सकते हो। चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ पर है, तीसरा हो चुका है, तो ये मैं यहाँ पर इरेज करता हूँ। इसके बाद देखिए चौथा पांचवा प्रश्न भी इसी पैटर्न पर है, ऐसा ही प्रश्न है, ये कई बार पूछा जा चुका है, जीटीआई जैसे एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है और बाकी कॉम्पिटिशन्स में, एसआई में भी पूछा जा चुका है, एसएससी में कई बार आया है ऐसा प्रश्न। चौथे प्रश्न की बात कर रहे हैं, ये वाले हो चुके हैं। देखिए 7 से 8 के मध्य कब दोनों सुइयां 20 मिनट की दूरी पर होंगी। यहाँ पर 20 मिनट बोल दिया, डिग्री नहीं बोला है, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। 7 से 8 के मध्य कहा जा रहा है, तो देखिए 7 से 8 के मध्य का मतलब है कि 7 से 8 बजे के बीच की बात हो रही है। तो यहाँ देखिए हम लिख लेते हैं 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। 7 से 8 के बीच की बात हो रही है, तो एक सुई तो यहाँ पर जरूर होगी और दूसरी जो सुई है वो कहाँ पर होगी, जबकि 20 मिनट की दूरी कह रहा है। तो 20 मिनट का मतलब क्या हुआ, यहाँ से लेकर के अगर ये देखें तो हम 20 मिनट होता है, 20 मिनट का मतलब 120 डिग्री, ठीक है। 30 30 30 30 तो कितना हो गया, 120 डिग्री हुआ, क्योंकि 5 मिनट की दूरी का मतलब 30 डिग्री होता है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ से एक समय जो आपको नजर आएगा वो ये रहेगा 120 डिग्री, तो लगभग ये 15-16 मिनट के आसपास रहेगा। और दूसरा जो समय होगा वो होगा आपका पूरे 7 बजे। देखिए इन दोनों के मध्य में, नहीं 7 बजे नहीं, पूरे 8 बजे रहेगा। 7 से 8 के मध्य बोला है। दोनों ही बातें समझ लीजिए, लेकिन आपको आंसर कैसे देना है मैं ये भी बताऊंगा अभी, इसमें से कौन सा आंसर आपको सही करना पड़ेगा। तो एक तो आपका जब सुई यहाँ पर थी और ये वाली सुई यहाँ पर थी, तब ये 120 डिग्री बनाएगा, और एक पूरे 8 बजे जाकर के 120 डिग्री बनाएगा। 7 पर तो ये 150 हो जाएगा, 150 डिग्री हो जाएगा। तो आप यहाँ से समझने की कोशिश करें कि 7 से 8 तक अगर हम देखेंगे तो 2 बार ऐसा हो रहा है। एक समय आपका निकल करके आ रहा है 7 बजकर 16 सही 4/11 मिनट, और दूसरा निकल करके आ रहा है, यहाँ पे हमें 8 लिख लेना चाहिए था, 8 बजे, ठीक है। कितना होगा, 8 बजे। लेकिन तो इस हिसाब से आंसर हमारा क्या बनेगा, ए और बी दोनों बनेगा, लेकिन ये आंसर सही नहीं होगा। ये आंसर सही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अगर सवाल में ये कहा गया होता 7 से 8 बजे तक, तब तो हम 8 बजे तक लेंगे उसको, लेकिन उसने बोला है कि 7 से 8 के मध्य। तो 7 से 8 के मध्य, पूरे 8 जो है वो मध्य में नहीं आएंगे। अगर 7 से 8 तक कहा होता, ठीक है, तब इस आंसर को हम लेंगे। देखिए अगर वो हमसे ये कहें, कोई एक सवाल हो गया, मान लीजिए उन्होंने हमसे बोला कि 5 से कटने वाला 1 से 100 तक, 5 से कटने वाली कितनी संख्याएं हैं, तक अगर कहेगा तो हम 100 को काउंट करते हैं, और अगर मध्य कहता है 1 से 100 के मध्य कहेगा तो हम इसको काउंट नहीं करते हैं, तब हमारी आखिरी संख्या 95 होती है, ठीक है। तो ये मध्य और तक वाला जो फंडा है, इस कॉन्सेप्ट को आप बहुत अच्छे से जरूर समझ लीजिए। 7 से 8 बजे के मध्य कह रहा है, तो यहाँ पर आप 8 बजे वाला जो समय है उसको मध्य में काउंट नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर ये पहला वाला जो है इसका आंसर सही हो जाएगा। और पांचवा जो प्रश्न है यहाँ पर वो दिया है 5:30। ये वैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, हर किताब में नहीं होता इस तरह का प्रश्न। क्या दिया है, 5:30 बजे से 6 बजे के बीच। अब तक तो ये आ रहा था कि 5 से 6 बजे के बीच, या फिर कोई दूसरा टाइम, मतलब 4 से 5 या 2 से 3, कुछ इस तरह से पूछा जाता था। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है 5:30 से 6 बजे के मध्य दोनों सुइयां कब 30 डिग्री पर होंगी। तो देखिए दोनों सुइयां कब 30 पर होंगी, यहाँ पर हम देखते हैं। 30 डिग्री मतलब एक स्टेप होता है यहाँ से यहाँ तक, 30 डिग्री इतना होता है केवल। ये सारा मैंने पहले ही आपको बता दिया है। ये देखें, यहाँ से चलना शुरू होगा और आप देखेंगे कि एक बार तो यहाँ पे ये 30 डिग्री बनाता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। ये देखिए 30 डिग्री बनता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन तो ये समय क्या हो जाएगा, ये ऐसा लग रहा है कि ये वाला टाइम नज़र आ रहा है। कौन सा टाइम नज़र आ रहा है, 5:21 सही 9/11, ठीक है।
और इसके बाद और जब आगे सुई चलेगी तो फिर अगला जो समय रहेगा वो लगभग ये टाइम रहेगा जहाँ पर आपको ये 30 डिग्री बनता हुआ नज़र आएगा। ये एक स्टेप की दूरी आपको नज़र आ रही है। तो ये समय जो हो जाएगा 5:32 सही 8/11, 5:32 सही 8/11 यहाँ पर दिया गया है। तो ये दोनों आंसर आपको सही नज़र आ रहे होंगे। लेकिन अगर उसने गलती से यहाँ पर गलती से क्या आपको घुमाने के लिए अगर उसने ए और बी दोनों अगर कर दे तो आप कभी इसको गलत मत कर दीजिएगा, वो आंसर नहीं होगा। क्योंकि आप इस बात को जरूर ध्यान रखिए, पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है 5:30 से 6 के मध्य, ठीक है। तो ये जो समय आता है ये 5:30 और 6 के मध्य नहीं आता, ये 5 और 5:30 के बीच आता है। तो आपसे जब प्रश्न जिस तरह से पूछा जाए आपको अपना जवाब भी उसी तरह से देना है, इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आप ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, आपको क्योंकि ओरिजिनल घड़ी आपके पास नहीं होगी तो आप एक बार यहाँ पर ऐसे बना के देखिए और एक बार इस तरह से, 2 बार ऐसा हो जाएगा कि 30 डिग्री का एंगल आपको नज़र आएगा। तो इसमें से कौन सा टाइम ऐसा है जो 5:30 से 6 के बीच है, तो वो आपको नज़र आएगा लगभग 32 मिनट के आसपास, 5:32 के करीब। तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पर रखा हुआ है और यही आपका ऑप्शन सही भी हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है ये अभी सब आपको ये समझ में आ गए होंगे। एक ही पैटर्न था और किसी और अगले पैटर्न को मैं अभी लूँगा, ठीक है। आपको ये सभी क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं ये आप ज़रूर बताइए। साथ ही साथ अगर अच्छे लग रहे हैं तो लाइक भी करिए, वीडियो को लाइक भी करिए और दोस्तों में अपने शेयर भी किया करें। चेंज कर दो क्वेश्चन, हो गया। आज की क्लास के और अगले जो प्रश्न हैं उनमें पहला प्रश्न जो आपके सामने यहाँ पर है, छठा, क्या लिखा हुआ है ज़रा इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। एक घड़ी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, अर्थात जितना बजता है उतनी ही बार, ठीक है, जितना बजता है उतनी ही बार बोलती है। तो पूरे दिन में ये कितनी बार बोलेगी। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न तो यही आता है कि पूरे दिन की बात कर रहा है, तो ये 12 घंटे हुआ और या फिर ये 24 घंटे हुआ। सबसे मेन बात तो यही हो गई, 12 घंटे हुआ या फिर 24 घंटे हुआ। तो सबसे ज़्यादा लोग तो इसी बात में कंफ्यूज रहते हैं कि हमें यहाँ पर करना क्या है। तो देखिए यहाँ पर ये पूरे 24 घंटे की बात कर रहा होता है, क्योंकि पूरा जो दिन होता है वो हमेशा 24 घंटे काउंट होता है। क्योंकि एक सप्ते में 7 दिन होते हैं और हर दिन 24 घंटे का होता है। एक महीने में 30 दिन होते हैं, एक साल में 365 दिन होते हैं, जिसमें हम पूरा दिन रात मिला करके पूरा 24 घंटे का जो दिन होता है उसको ही काउंट करते हैं। तो ये चीज़ तो कभी भी आप इस पर कंफ्यूज हुआ ही ना करें। हर हालत में ये 24 आवर का ही बात करता है, पूरे 24 घंटे की बात करता है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर एक क्लियर हो गई। इसके बाद अब आप ये सोचिए कि 1 बजे 1 बार, जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, और इसी तरह से हमें कहाँ तक जोड़ना है। तो कई बार गलती यहाँ पर हो जाती है कि इसको 24 तक जोड़ना है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। क्योंकि जो घंटी बोलने वाली घंटी होती है, घड़ी जो होती है, उस घड़ी में कभी 16, 17, 18 ऐसे नहीं बजते हैं, ठीक है। तो हर घड़ी में जो बोलने वाली घड़ियां होती हैं उन सभी में 1 से लेकर के 12 बजता है, रिपीट 1 से 12 फिर बजता है, ठीक है। तो कभी 13 नहीं बजता। इसका मतलब घड़ी जो बोलेगी वो 1 से लेकर के 12 तक बोलेगी। कितनी बार बोलेगी? 1 से लेकर के 12 तक बोलेगी। तो आप इसको ऐड कर लीजिए। अब इसको ऐड करने का तरीका आपको पता है, n+1/2, ये आपको पता है। तो n की जगह यहाँ 12 लगाएंगे, 12 गुणा 13/2, 2 से काटा, 13 छक्का 78 हो गया। तो 78 बार ये 12 घंटे में बोलेगी। जस्ट डबल कर दीजिए, क्योंकि 12 घंटे करके ये 2 बार बोल जाएगी, तभी ये 24 घंटे हो जाएगा। और यहाँ से आपका आंसर 156 आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो कैसा लगा? अगर ये अच्छा क्वेश्चन लगा है तो लाइक करिए, लाइक तो बनता है। फिर 7वां क्वेश्चन, एक घड़ी 12 घंटे बजने में, ये भी अच्छा प्रश्न है 7वां। एक घड़ी 12 घंटे बजने में 22 सेकंड का समय लेती है, तो 6 घंटे बजने में कितना समय लेगी? देखिए, अगर 12 घंटे बजने में ये 22 सेकंड का समय लेती है, तो एक बात आपको मैं यहाँ बता दूं, जैसे ये बजती है तो घंटे यानी कि जो एक बार टन से आवाज़ होती है उसकी बात हो रही है।
तो अगर एक बार बजने में, अब आप सोचिए कि स्टार्टिंग जब ये फर्स्ट टाइम बोली होगी तो इसने बिल्कुल भी समय नहीं लिया होगा। पहली बार जब बोली होगी तो बीच का अंतराल नहीं होगा, तो यहाँ पर एक अंतराल यहाँ पर कम हो जाएगा, क्योंकि अगर ये 12 बार बोल रही है ना, 12 घंटे बोल रही है, तो 12 घंटे का टन 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 इस तरह से बोलती है, तो इसका मतलब हुआ कि 11 अंतराल रहेंगे। शुरुआत का जो बोला जाएगा उसके लिए तो कोई भी एक्स्ट्रा समय नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि 22 सेकंड, वो भी 11 अंतराल के लिए। ठीक है, तो 11 दूनी 22 यानी एक अंतराल के लिए कितना समय लगता है? 2 सेकंड का समय लगता है। इसी तरह से 6 घंटे बजने के लिए कितने अंतराल हुए? तो आप कहेंगे 5 अंतराल हुए, और हर अंतराल के लिए 2 सेकंड का समय लगता है, तो 5 दूनी 10 सेकंड का समय यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 सेकंड, और इसका आंसर हमने यहाँ पर लिख दिया 156। ठीक है, कितनी बार? 156 टाइम। अच्छा लगा होगा, बढ़िया लग रहा है क्वेश्चन, तो लगे रहिए, ऐसे ही करते रहिए तैयारी। और अगला प्रश्न है आपका, एक घड़ी 4 बजा रही है। एक घड़ी जो है वो 4 बजा रही है। ये देखिए, पहले हम इसमें 4 बजा लेते हैं। ये देखिए, घड़ी ने 4 बजा दिया है। घंटे की सुई के 90 डिग्री घूमने के बाद, अब देखिए 90 डिग्री आपको पता है कि यहाँ से ये जो रहता है 30 डिग्री का ये अंतराल है, तो 90 का मतलब हुआ 3 अंतराल इसको चलने पड़ेंगे। ये घंटे वाली सुई है, तो 1 2 3 अंतराल चलेगी, तो ये सुई कहाँ पर आ जाएगी? यहाँ पर आ जाएगी। इसका मतलब उस समय ये कितना बजा रही होगी? तो ये 7 बजा रही होगी। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था। अगला है, एक व्यक्ति आईने में घड़ी को देखता है। एक व्यक्ति आईने में घड़ी को देखता है जिसमें मिनट की सुई 12 पर। चलिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पर मिनट की सुई 12 पे रख देते हैं, और घंटे की जो सुई है वो 9 पर है। ठीक है, ये हुई घड़ी जिसमें मिनट की सुई कहाँ पर है? मिनट की सुई जो है वो 12 पर है और घंटे की सुई 9 पर है, मतलब 9 बज रहा है। अब उन्होंने पूछा है कि अगर इसको शीशे में देखा जाए, दिखाई दे रहा है यहाँ तक? ठीक है, तो घंटे की सुई, मतलब यहाँ पर उन्होंने पूछा है कि अगर इसको हम एक आईने में देखते हैं, या आईने में देखने पर ये है पोजीशन इसकी, तो वास्तव में कितना समय हो रहा होगा? तो आपको पता है जब 9 बज रहा होता है तो आप 11:60 में से आप माइनस कर सकते हो, क्योंकि जब आईने में देखोगे तो कितना बजेगा ये आपको पहले से ही पता है। तो फिलहाल 9 बज रहा है, और इसको जब हम रिड्यूस करेंगे, यहाँ से माइनस करेंगे, तो कितना बजता हुआ नज़र आएगा? 3 बजेगा। और वैसे भी आपको पता है, देखिए जो सुई 12 बजे पर है वो तो 12 पर ही रहेगी, जब आप शीशे में देखेंगे तो 12 पर रहेगी, लेकिन जो 9 वाली सुई है वो कहाँ चली जाएगी? 3 पर चली जाएगी। तो देखिए ये इसका प्रतिबिंब नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर ये शीशा लगा हुआ है, दर्पण लगा हुआ है, तो इसके हिसाब से इसका आंसर जो रहेगा 3 बजाएगा। ठीक है, और अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, हाँ ये हो चुका है, और लास्ट प्रश्न है आपका यहाँ पर 10वां प्रश्न, 3 से 4 बजे के बीच कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 4 मिनट पीछे होगी? तो 3 से 4 बजे के बीच की बात हो रही है, पूछा जा रहा है 3 से 4 बजे के बीच कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 4 मिनट पीछे होगी। तो यहाँ देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको अटकाने वाला क्वेश्चन बन सकता है। ऑप्शंस यहाँ पर दिए नहीं है, और ऑप्शंस दिए भी होते तो भी ये क्वेश्चन आपको घुमा सकता है थोड़ा सा। इसलिए ऐसे प्रश्न के लिए एकदम ये अलग हटके क्वेश्चन होगा, और हर किताब में ऐसा क्वेश्चन मुश्किल से मिलता है जहाँ पर 4 मिनट या 2-3 मिनट की दूरी दे रखी हो, 5, 10, 20, 25, 30 इस तरह का दिया जाएगा, वो बहुत इजी हो जाता है। उसको आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, जैसा कि मैंने पीछे बताया था। जैसे 15 मिनट का अंतराल कहें तो 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है, अगर हम 30 मिनट का अंतराल कहें तो 180 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो आप पहले से ही कर चुके हो। और 0 मिनट का अगर अंतराल कहते हैं तो समझ लीजिए कि वो समपाती हो जाता है। तो 3 से 4 बजे के बीच कब मिनट की सुई, यहाँ पर देखिए 3 से 4 बजे के बीच की अगर बात हो रही है, 3, 4, 5, 6, ठीक है, कब ऐसा होगा कि 4 मिनट का अंतराल होगा? तो यहाँ पर 4 मिनट का जो मतलब है, जो 4 मिनट का मतलब है, पीछे की बात कर रहा है कि ये पीछे होगी, यानी समय इधर रहा होगा, लेकिन 4 मिनट का मतलब है कि वो 4 मिनट के बराबर ही पीछे होगी। इस तरह से ये 4 जो खाने होते हैं, 4 स्टेप पीछे होगी। ये छोटे वाले जो स्टेप होते हैं, 1 घंटे के बीच में जो 5 स्टेप, 5 अंतराल और 4 स्टेप होते हैं, ये उसकी बात कर रहा है।
तो यहाँ पर 4 मिनट का मतलब क्या होता है, 1 मिनट में जो सुई है वो कितना डिग्री चलती है, 6 डिग्री चलती है। तो 4 मिनट में कितना चलेगी, 24 डिग्री। यानी ये आपसे जानना चाहता है कि 3 से 4 बजे के बीच कब ऐसा होगा कि मिनट वाली जो सुई है वो 24 डिग्री पीछे होगी। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास जो फॉर्मूला है आप उसका यूज़ भी कर सकते हैं। 30H, H की जगह क्या लगाएंगे, 3 प्लस माइनस A डिग्री, और A डिग्री की जगह आप 24 लगाएंगे। तो यहाँ से देखिए 2/11 ये हो गया 90 और प्लस माइनस 24। तो देखिए प्लस करने पर तो ये सुई आगे बढ़ जाएगी, तो माइनस करने पर अभी पीछे पूछ रहा है ना कि मिनट वाली सुई जो है पीछे है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से माइनस करेंगे। ठीक है, प्लस नहीं करेंगे। तो 2/11 और 90 से 24 गया तो कितना बचेगा, 66, और ये बन जाएगा आपका 132/11, और 11 से इसको काट दीजिए तो ये बनेगा पूरा 12 मिनट। ठीक है, यानी आपका आंसर आएगा 3:12 पर ऐसा होगा कि सुई जो है वो घंटे वाली जो सुई है मिनट वाली सुई से आगे होगी, या घंटे वाली सुई से मिनट वाली जो सुई है वो 4 मिनट पीछे होगी, या फिर कह सकते हो 24 डिग्री पीछे होगी। ठीक है, तो अब तक आपने ये प्रश्न कर लिए हैं। एक और अगला प्रश्न मैं इसके बाद लेता हूं। देखिए अगला जो प्रश्न है यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं एक बार पढ़ देता हूँ इसको। एक घड़ी की मिनट व घंटे वाली सुई के बीच 1 मिनट में बनने वाले कोण का मान बताओ। ठीक है, तो इसका जो जवाब है वो आपको कमेंट बॉक्स में डालना है, जो भी जवाब आता है। अगर आप चाहें तो मैं इसके ऑप्शन भी दे सकता हूँ। देखिए हम यहाँ पर ऑप्शन दे सकते हैं, एक 6 डिग्री, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा 6.5 डिग्री, एक हो जाएगा आपका 5.5 डिग्री। ठीक है, और डी हो जाएगा आपका 30 डिग्री। ठीक है, तो इन सभी में से आपको इसका जो भी ऑप्शन आपको ठीक लगता है आपके अकॉर्डिंग वो आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। ठीक है, तो ये आज की जो क्लास है वो यहीं तक रहेगी, और अगली क्लास में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें घड़ी फास्ट हो जाती है या फिर स्लो हो जाती है, मतलब सुस्त या फिर तेज हो जाती है, तो ऐसी घड़ी के बारे में, ऐसे क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट और अलग हटके रहते हैं। तो उस क्लास को किसी कीमत पे मिस मत करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।